देवों के देव महादेव, जिन्हें हम शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से जानते हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। वही भगवान शिव जो सृष्टि के विनाशक के रूप में जाने जाते हैं। भगवान शिव के जन्म के विषय में जानने की जिज्ञासा हम सबके मन में सदैव उत्पन्न होती रहती है। आज के इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कि कैसे भगवान शिव का जन्म हुआ। भगवान शिव के जन्म को लेकर बहुत कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं कथाओं में से पहली कथा विष्णु पुराण से आती है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के मस्तक के तेज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। विष्णु जी के माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही भगवान शिव सदैव योग मुद्रा में रहते हैं। भगवान शिव की बाल रूप में उत्पत्ति की एकमात्र कथा विष्णु पुराण में आती है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना हेतु एक बालक की आवश्यकता पड़ी और ब्रह्मा जी ने उस बालक को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। उसी तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव बालक रूप में ब्रह्मा जी की गोद में प्रकट हो गए। वह बालक बहुत रो रहा था। तभी ब्रह्मा जी ने उस बालक से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। वह बालक बड़ी मासूमियत से बोला कि मेरा नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने उसके मुख से ऐसे शब्द सुन उसे रुद्र नाम दिया, जिसका अर्थ था रोने वाला। किंतु वह बालक तब भी चुप नहीं हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने उसे शर्व नाम दिया, परंतु फिर भी वह चुप नहीं हुआ। ऐसे करते करते ब्रह्मा जी ने उसे 8 नाम दिए। वह नाम थे रुद्र, भाव, उग्र, भीम, शर्व, पशुपति, महादेव और ईशान। इन्हीं नामों से भगवान शिव पृथ्वी पर जाने गए। भगवान शिव के ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न होने के पीछे की कथा का भी वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार जब पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था और सिर्फ त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का ही अस्तित्व था, उस समय केवल भगवान विष्णु ही जल की सतह पर शेषनाग पर विश्राम करते नजर आ रहे थे। तभी उनकी नाभि में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगवान विष्णु के मस्तक के तेज से भगवान शिव प्रकट हुए, जिन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया। यह देख भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे ब्रह्मा जी भगवान शिव के अस्तित्व को जान पाए। भगवान शिव के अस्तित्व को पहचानने के पश्चात ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव से माफी मांगी और उनसे यह वरदान मांगा कि भगवान शिव उनके पुत्र के रूप में जन्म ले। भगवान शिव ने भी उन्हें माफ करते हुए यह वरदान दे दिया। इसी वरदान के कारण भगवान शिव ब्रह्मा जी की गोद में बालक रूप में प्रकट हुए थे। तीसरी और अंतिम कथा शिव पुराण के अंतर्गत आती है, जिसके अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में कौन सबसे श्रेष्ठ है, इस विषय पर विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने लगी। तभी उनके मध्य में एक अग्निलिंग प्रकट हो गया। उसे देख भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह सहमति बनाई कि जो भी इस अग्निलिंग का आदि या अंत ढूंढ लेगा, वही दोनों में श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा जी अग्निलिंग के ऊपर की ओर चले गए और विष्णु जी अग्निलिंग के नीचे की ओर चले गए। बहुत दूर जाने के बाद भी उन्हें उस अग्निलिंग का अंत नहीं मिला
और दोनों ने हार मान ली। तभी अग्निलिंग में से भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में आ गए। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह स्वीकार किया कि इस ब्रह्मांड को एक सर्वोच्च महाशक्ति चला रही है और वह महाशक्ति और कोई नहीं बल्कि स्वयंभू भगवान शिव ही हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिनका जन्म स्वयं हुआ है और भगवान शिव का आदि और अंत से कोई संबंध नहीं है। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।